नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रामायण के एक ऐसे प्रसंग की कथा सुनाने जा रहा हूँ जो राजकुमारों के प्रेम और उनके गुणों की झलक देता है। साथ ही राजा दशरथ की इच्छाओं और उनकी विवशता को भी उजागर करता है। इस कथा का आरंभ अयोध्या से दूर कैकेय देश में होता है, जहाँ राजा दशरथ के पुत्र भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ आनंदपूर्वक अपने ननिहाल में समय बिता रहे थे। भरत के मामा राजा अश्वपति उनसे इतना स्नेह करते थे कि उन्हें कभी भी यह एहसास नहीं होता था कि वे अपने घर से दूर हैं। फिर भी भरत समय समय पर अपने पिता दशरथ का स्मरण करते थे और उनसे मिलने की आतुरता उनके मन में बनी रहती थी। दूसरी ओर अयोध्या में राजा दशरथ भी अपने पुत्रों भरत और शत्रुघ्न को न देख पाने के कारण मन ही मन व्याकुल रहते थे, जबकि उनके प्रिय पुत्र राम और लक्ष्मण सदैव उनके समीप रहकर उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। समय बीतने के साथ साथ राम के गुणों का निरंतर विस्तार हो रहा था। वे राजकाज की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ आध्यात्मिक स्वाध्याय में भी रुचि रखते थे। वेदों का गहन अध्ययन करना, उनके रहस्यों को समझना और उन पर मनन करना उनके स्वभाव का हिस्सा बन चुका था। वे दुखियों पर दया करते और दुष्टों का दमन करने में सदैव तत्पर रहते थे। यद्यपि वे अत्यंत दयालु थे, फिर भी दुष्टों को दंड देने में उनकी कठोरता देखते ही बनती थी। वे मंत्रियों की नीतिपूर्ण बातों को ध्यान से सुनते और अपनी ओर से तर्कपूर्ण विचार भी प्रस्तुत करते थे। कई युद्धों में वे सेनापति का दायित्व निभाकर दुर्धर्ष शत्रुओं को परास्त कर चुके थे। उनके इन सभी कार्यों और उनके गुणों ने उन्हें जनता का प्रिय बना दिया था। राम का व्यवहार ऐसा था कि लोग उन्हें क्षमा में पृथ्वी के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और शक्ति में साक्षात इंद्र के समान मानने लगे थे। यहाँ तक कि स्वयं राजा दशरथ भी इस बात को लेकर निश्चिंत हो गए थे कि जब राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगे, तब उनका राज्य अपूर्व सुखदायक होगा और राम एक आदर्श नरेश के रूप में सिद्ध होंगे। अब दशरथ जी ने यह निर्णय लिया कि राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे मंत्रीगण, मैं वृद्ध हो चला हूँ और राम राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हो गए हैं। मेरी प्रबल इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाए। आप सभी इस विचार पर अपनी सम्मति दें। दशरथ जी के प्रस्ताव को सभी मंत्रियों ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। इसके बाद अयोध्या में राज्याभिषेक की तिथि की घोषणा कर दी गई और देश देशांतर के सभी राजाओं को इस शुभ अवसर में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भेज दिया गया। जल्द ही देश विदेश के राजा, वनवासी ऋषि मुनि, विभिन्न प्रदेशों के विद्वान और अयोध्या की प्रजा राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए अयोध्या में एकत्रित हो गए। सभी का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ और उन्हें ठहरने की समुचित व्यवस्था भी दी गई। लेकिन इतने बड़े आयोजन की उत्तेजना में मंत्रियों से एक भूल हो गई। मिथिला के राजा जनक और कैकेय देश के राजा अश्वपति को निमंत्रण भेजना वे भूल गए। राज तिलक के केवल 2 दिन शेष थे जब मंत्रियों को इस भूल का आभास हुआ। वे अत्यंत चिंतित हो उठे और डरते डरते अपनी इस भूल के बारे में महाराज दशरथ को बताया। इस पर महाराज दशरथ को बहुत दुख हुआ, किंतु इतने सारे अतिथियों के आने के बाद राज तिलक की तिथि को टाला भी नहीं जा सकता था। इस पर राजा दशरथ ने कहा, अब जो हुआ सो हुआ। यह एक अनुचित बात अवश्य है, परंतु वे हमारे अपने हैं, उन्हें बाद में स्थिति समझाकर मना लेंगे। इस प्रकार राम के राज्याभिषेक की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी थीं और दशरथ जी अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि इस कथा में जो आगे घटित होने वाला है, वह पूरी अयोध्या को एक नया मोड़ देने वाला था। दूसरे दिन राजा दशरथ के दरबार में सभी देशों के राजा लोग उपस्थित थे। सभी को संबोधित करते हुए दशरथ ने कहा, हे नृपगण, मैं अपनी और अयोध्या वासियों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको ध्यात ही है कि अयोध्या नगरी में अनेक पीढ़ियों से इक्ष्वाकु वंश का शासन चलता आ रहा है। इस परंपरा को निर्वाह करते हुए मैं अब अयोध्या का शासन भार अपने सभी प्रकार से योग्य, वीर, पराक्रमी
मेधावी, धर्मपरायण और नीति निपुण ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपना चाहता हूँ। अपने शासन काल में मैंने अपनी प्रजा को हर प्रकार से सुखी और संपन्न बनाने का प्रयास किया है। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ और इसी कारण से मैं प्रजा के कल्याण के लिए अधिक सक्रिय रूप से कार्य करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि राम अपने कौशल और बुद्धिमत्ता से प्रजा को मुझसे भी अधिक सुखी रख सकेगा। अपने इस विचार को कार्यान्वित करने के लिए मैंने राज्य के ब्राह्मणों, विद्वानों एवं नीतिज्ञों से अनुमति ले ली है। वे सभी मेरे इस विचार से सहमत हैं और उन्हें विश्वास है कि राम शत्रुओं के आक्रमणों से भी देश की रक्षा करने में सक्षम है। राम में राजत्व के सभी गुण विद्यमान हैं। उनकी दृष्टि में राम अयोध्या का ही नहीं वरन तीनों लोकों का राजा होने की भी योग्यता रखता है। इस राज्य के लिए आप लोगों की सम्मति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः आप लोग इस विषय में अपनी सम्मति प्रदान करें। महाराज दशरथ के इस प्रकार कहने पर वहां पर उपस्थित सभी राजाओं ने प्रसन्नता पूर्वक राम के राजतिलक के लिए अपनी सम्मति दे दी। राजा दशरथ ने कहा, आप लोगों की सम्मति पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि चैत्र मास, जो सब मासों में श्रेष्ठ मधुमास कहलाता है, चल रहा है। कल ही राम के राजतिलक के उत्सव का आयोजन किया जाए। मैं मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे राम के राजतिलक की तैयारी का प्रबंध करें। राजा दशरथ की प्रार्थना को स्वीकार करके राजगुरु वशिष्ठ जी ने संबंधित अधिकारियों को आज्ञा दी कि वे यथाशीघ्र स्वर्ण, रजत, उज्ज्वल माणिक्य, सुगंधित औषधियों, श्वेत सुगंध युक्त मालाओं, लाजा, घृत, मधु, उत्तम वस्त्रादि एकत्रित करने का प्रबंध करें। चतुरंगिणी सेना को सुसज्जित रहने का आदेश दें। स्वर्ण हौदों से सजे हुए हाथियों, श्वेत छंवरों, सूर्य का प्रतीक अंकित ध्वजाओं और परंपरा से चले आने वाले श्वेत निर्मल छत्र, स्वर्ण निर्मित 100 घोड़े, स्वर्ण मंडित सींगों वाले सांड, सिंह की अक्षुण्ण त्वचा आदि का शीघ्र प्रबंध करें। सुसज्जित वेदी का निर्माण करें। इस प्रकार अन्य और जितने भी आवश्यक निर्देश थे उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दे दिए। इसके पश्चात राजा दशरथ ने प्रधानमंत्री सुमंत से राम को शीघ्र लिवा लाने के लिए कहा। महाराज की आज्ञा के अनुसार सुमंत रामचंद्र जी को रथ में अपने साथ बिठाकर लिवा लाए। अत्यंत श्रद्धा के साथ राम ने पिता को प्रणाम किया और उपस्थित जनों का यथोचित अभिवादन किया। राजा दशरथ ने राम को अपने निकट बिठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, तुम्हारे गुणों से समस्त प्रजा जन प्रसन्न है, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं कल तुम्हारा राज तिलक धर दूंगा। इस विषय में मैंने ब्राह्मणों, मंत्रियों, विद्वानों एवं समस्त राजा महाराजाओं की भी सम्मति प्राप्त कर लिया है। इस अवसर पर मैं तुम्हें अपने अनुभव से प्राप्त कुछ सीख देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम कभी विनयशीलता का त्याग मत करना। इंद्रियों को सदा अपने वश में रखना। अपने मंत्रियों के हृदय में उठने वाले विचारों को प्रत्यक्ष रूप से जानने और समझने का प्रयास करना। प्रजा को सदैव संतुष्ट और सुखी रखने का प्रयास करना। यदि मेरी कही इन बातों का तुम अनुसरण करोगे तो तुम सब प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहोगे और लोकप्रियता अर्जित करते हुए निष्कंटक राजकाज चला सकोगे। यह सिद्धांत की बात है कि जो राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न और सुखी रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है, उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति स्वार्थवश उसका अनिष्ट करना भी चाहे तो भी वह अपने उद्देश्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि ऐसे राजा को अपनी प्रजा एवं मित्रों का हार्दिक समर्थन प्राप्त होता है। पिता से यह उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके राम ने स्वयं को धन्य माना और उन्होंने अपने पिता को आश्वासन दिया कि वे अक्षरशः इन बातों का पालन करेंगे। दास दासियों ने राजा के मुख से राम का राज तिलक करने की बात सुनी तो वे प्रसन्नता से उछलते हुए महारानी कौशल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ संवाद सुनाया, जिसे सुनकर उनका रोम रोम पुलकित हो गया। इस शुभ समाचार के सुनाने वालों को उन्होंने बहुत सा स्वर्ण वस्त्राभूषण देकर मालामाल कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ऐसी रोमांचक और मज़ेदार कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप एक भी कहानी मिस ना करें। हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी।
जहां शौर्य, वीरता और रोमांच का संगम होगा। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस अद्भुत सफर का हिस्सा बने।